जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि एक 12th क्लास के फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, विद्युत धारा। इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है, चाहे ये वो बच्चा 10th क्लास में हो या 12th में हो, दोनों में ये चैप्टर कॉमन चैप्टर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 1 ओम, इसको ओम का सिंबल बोलते हैं लड़के। ये जो सिंबल है ना, ये ओम का सिंबल है। ओम ने इसको उत्पादित किया था। तो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजित का मतलब जुड़े हैं, मतलब कि पहला का अगर हम बनाना चाहें तो एक हम वायर लेना पड़ेगा जिसको हम इलेक्ट्रिक वायर बोलेंगे, और इससे हम 3 प्रतिरोधक का संबल यही होता है प्रतिरोध का। तो 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम मतलब ऐसा ही जोड़ेंगे। तो इसको तीनों को श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। सीरीज में अगर हम जोड़ते हैं और यहाँ पे कोई बैटरी इससे ऐड कर देते हैं, तो हालांकि यहाँ पे बैटरी नहीं दिया है तो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये छोर प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। ये बैटरी का सिंबल है लड़के। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है। बस क्वेश्चन ये है कि ये R1 होता है प्रतिरोध का मान, ये R2 होता है, ये R3 होता है। 3 प्रतिरोध जुड़ा है। पहला 1 ओम होगा, दूसरा 2 ओम होगा और तीसरा 3 ओम होगा। 3 को प्रतिरोध जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको हम जोड़ दिए। यहाँ पे आपको बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि तो प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा, या इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं या तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो कितना होगा, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखेंगे कि अगर तुल्य फार्मूला निकालना है तो हम RE का मान निकालते हैं, RE से सूचित करते हैं। इसको फुल फॉर्म होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमारा होता है इसका फुल फॉर्म, मतलब कि तुल्य प्रतिरोध होता है या संयोजित प्रतिरोध होता है। टोटल निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर सीरीज में जुड़ा है तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी दिया रहेगा लाइन से जोड़ देंगे। तो R1 का वैल्यू कितना है लड़के, तो 1 ओम है। R2 का वैल्यू 2 ओम है। R3 का वैल्यू 3 ओम है। तीनों को जोड़ देंगे तो 1 2 3 3 3 6, इसका टोटल हमारा मान जो आएगा वो 6 ओम इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी क्रम बोले या सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर प्रतिरोध दिया रहता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। इसको हिंदी में तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं लड़के, तुल्य प्रतिरोध, या इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका मान ऐसे ही निकालते हैं, जितना दिया रहेगा उतना लाइन से जोड़ देंगे। इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, माने कोई झंझट नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का हो गया क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे बच्चे, ये दूसरे क्वेश्चन दिया है कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक के पार्श्व क्रम, पार्श्व को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जुड़ा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप इंग्लिश में बोल सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं तो। और ये इसका ओम का सिंबल है लड़के, ओम का। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। ये ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिरोधक का मान बताया था। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पे आप पार्श्व क्रम में आपका जुड़ा है, संयोजित है, मैंने जुड़ा हुआ है। तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे बच्चे ऐसे। ये प्रतिरोधक का सिंबल है, तो पहला प्रतिरोधक जोड़ दिए, दूसरे वायर से अलग अलग वायर से इसमें जुड़ता है, दूसरा वायर से ये जोड़ दिए, तीसरा इलेक्ट्रिक वायर से ये तीसरा वाला जोड़ दिए, हो गया। अब यहाँ पे R1 के वैल्यू पुट करेंगे, कितना दिया है 2 4 5, ये 2 ओम हो जाएगा। ये R2 का वैल्यू हो जाएगा 4 ओम और R3 का वैल्यू हो जाएगा 5 ओम। R3 का वैल्यू हो जाएगा 5 ओम। तो ये 3 प्रतिरोधक का मान हो गया। और इसको एक हम बैटरी से जोड़ दें चाहे ना जोड़े, लेकिन बैटरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, किसी अगले वीडियो में देखेंगे तो बैटरी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन निकाला जाता है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट निकालना होता है, वोल्टेज निकालना होता है, वो सब देखेंगे। यहाँ पे आप लोग इक्विवेलेंट बोलिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना सीखिए। कैसे निकालते हैं, पार्श्व क्रम में रहता है तो रेजिस्टेंस, या इसको तुल्य प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है तो RE, जब भी पैरेलल, ये पैरेलल में होता है तो पैरेलल सीरीज में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी जुड़ा रहता है अगर अलग अलग प्रतिरोधक का मान, तो उसको निकालने का फॉर्मूला तो 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3, ऐसा ही अनंत तक जोड़ता जाता है। जितना दिया रहेगा उतना आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे आप लोग ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1/RE होता है ये भी, तो 1/RE का मान निकालेंगे। RE जस्ट ये तुल्य प्रतिरोध का मान है बच्चे। तो यहाँ पे 1/R1 का मान कितना दिया है, तो 2 ओम दिया है। R2 का मान कितना दिया है, तो 4 ओम दिया है। R3 का मान कितना दिया है, तो 5 ओम दिया है, तो 1/5 ओम ले लेंगे। अच्छा, सबका एलसीएम हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 1/RE का मान निकालेंगे तो 2, 4, 5 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 20 आएगा। तो 2 के पहाड़ा से 20 10 बार में, तो 10 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 के पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे 5 बार, तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5 आएगा। 5 के पहाड़ा से ये 20 4 बार, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। 10, 5, 15, 15, 19/20 इसका मान हुआ। लेकिन ये बच्चे उल्टे हैं, अगर इसको हम सीधा करेंगे तो RE ऊपर लेकर जाएंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो 20 ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे रह जाएगा। तो ये हमारा 20/19 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध बोलिए इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा। तो इसी प्रकार से हमें कितना भी प्रतिरोधक का मान दिया रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया रहता है, तो उसका हम तुल्य प्रतिरोध इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। और दिया रहेगा तो और इसमें जोड़ते चले जाएंगे, ऐसे निकाल